हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मैथ सिंबल्स नेम। मतलब आज हम पढ़ेंगे गणित के प्रतीकों और उनके नाम को, कैसे वो साइन हम कहाँ पे कैसे यूज करेंगे। आज हम इन सभी के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैथ सिंबल्स नेम, जैसे कि पहले पेज में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है हमने। सिंबल्स, इंग्लिश में उसका नाम और हिंदी में उसका नाम। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज और भी बताना चाहती हूँ कि मैथ्स के जो भी सिंबल्स होते हैं उनकी अपनी अपनी एक अलग पहचान होती है। कब किसको कहाँ पे यूज करना होता है, उनके अपने अपने बहुत ही यूजफुल होते हैं अपनी अपनी जगह पर। जैसे प्लस है अगर चिन्ह, तो प्लस को हम कहाँ पे लिखते हैं। माइनस यदि लगाना है तो उसका अपना एक इंडिविजुअली महत्व होता है ना। कहाँ पे हमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और ये सारी चीज़ों का यूज़ करना है। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। तो पहले नंबर से देखते हैं। ये है हमारे प्लस का साइन। प्लस का साइन है, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? जोड़ बोलते हैं। ये है प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस, इसको हम जोड़ घटाव बोलते हैं। माइनस, इसको हम घटाव बोलते हैं माइनस को। ये इसका चिन्ह है माइनस का। और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा होता है। डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग करना, है ना। सब्सट्रैक्शन जो होता है हमारा, इसको हम डिवीजन बोलते हैं। एक डॉट जो होती है इसको हम बोलते हैं बिंदु। और 3 डॉट्स, ऊपर 2 और नीचे 1 डॉट, इसको हम बोलते हैं सिंस, हिंदी में चूंकि। और ऊपर 1 डॉट नीचे 2 डॉट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं देयरफॉर, इसलिए। 10 नंबर में है हमारा एंड। एंड को हम, इसका एक सिंबल होता है एस को अगर हम उल्टे टाइप ऑफ लिखते हैं, इसको हम एंड या और भी बोलते हैं। अगला देखते हैं। ये है हमारा और। जैसे हम कभी कोई सेंटेंस या कुछ भी लिख रहे होते हैं, कभी कभी वो हमारा छूट जाता है। और ऐसी कई कई जगहों पर हम इस सिंबल भी का यूज करते हैं, उसको हम या भी बोलते हैं, और या ऐसे। 12वां नंबर है लेस देन से छोटा, मतलब किसी भी नंबर से छोटा, लेस देन, इसका सिंबल ये होता है। अब ये देखते हैं लेस देन और इक्वल टू, मतलब लेस देन और नीचे एक लाइन खींच दें तो उसको इक्वल भी बोलते हैं, छोटा या बराबर। एंड 14th नंबर क्या है? ग्रेटर देन, से बड़ा, किसी भी डिजिट या संख्या से बड़ा ग्रेटर देन होता है। ऐसे ही 15 नंबर में देखिए, जैसे हमने लेसर देन, लेस देन और इक्वल टू पढ़ा, वैसे ही ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा बड़ा या बराबर। तो ऐसा इसका साइन हो जाएगा और नीचे एक डैश खींच देते हैं तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाता है, बड़ा या बराबर। अब देखते हैं डबल लेस देन वाला अगर चिन्ह लग जाए या फिर डबल लेस देन वाला सिंबल लग जाए तो उसको मच लेस देन या बहुत छोटा बोल सकते हैं। डबल ग्रेटर देन वाले अगर सिंबल एक साथ आ जाए तो मच ग्रेटर देन, बहुत बड़ा बोलेंगे। 18th नंबर है सिमिलर का। सिमिलर का है होता है, जैसे एस है तो एस को हम ऐसे अगर लिख दें तो सिमिलर बन जाता है, इसको हम समरूप भी बोलते हैं। एक होता है अप्रॉक्स, मतलब दो इक्वल टू के साइन को हम थोड़ा सा डिजाइन फुली उसको कर दे तो वो हो जाएगा अप्रॉक्स या लगभग बोलते हैं हम जिसको। कॉन्करेंट होता है सर्वांग सम, है ना। ऊपर एस टाइप ऑफ और नीचे 2 लाइन बराबर इक्वली खींच देते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्वांग सम। अगला देखते हैं इक्वल। ये तो आप सभी को मालूम होगा, 2 लाइन खींच देते हैं उसको हम बोलते हैं इक्वल या बराबर, हिंदी में बोल देते हैं हम बराबर। नेक्स्ट देखते हैं इक्वल को हम बीच में से क्या कर दे, कट कर दे, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं। ऐसे आपने कभी भी मैथ्स को जब सॉल्व किया होगा तो ये वाला भी साइन देखा होगा, इक्वल टू, है ना। हम ये देखते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सादृश्य। थ्री लाइंस को अगर हम खींचते हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिकल। डेल्टा इक्वल, ऊपर डेल्टा मतलब जो तिकोना होता है और नीचे इक्वल के साइन को लिख देंगे तो हम डेल्टा इक्वल लिख सकते हैं, इसको डेल्टा और बराबर भी बोलते हैं। प्रोपोर्शनल, देखिए प्रोपोर्शनल का ये साइन होता है अनुपात। अनुपात को हम 2 बिंदी से भी डिनोट करते हैं, ऊपर नीचे लिख देते हैं। और ये ऐसे गुणे को, मतलब आप एक्स को एक साइड से ज्वाइंट कर दीजिए तो ये उसका प्रोपोर्शनल मतलब अनुपातिक चिन्ह हो जाता है। अब अल्फा भी एज इट इज ही लिखा जाता है बट थोड़ा सा उससे छोटा होता है, डार्क फॉर्म में उसको लिख देते हैं हम अल्फा।
अब बीटा, बीटा को हम ऐसे लिख देते हैं, अल्फा बीटा, सॉरी बीटा को बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी को लिख के ऊपर लाइन उसकी थोड़ा सा बड़ी कर देते हैं, उसको बीटा बोलते हैं। ये हो गया गामा, वाई जैसा बनता है गामा। फिर डेल्टा, हम जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में स्मॉल लेटर का जो डी होता है उसको थोड़ा सा कर्व बना के करते हैं तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा, है ना। फिर 30 नंबर में लिखा है, देखिए एलिप्शन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलेंगे इसको, 30 नंबर वाले को एप्सिलॉन बोलेंगे, ये हमारे एप्सिलॉन का साइन है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा साई, ये है हमारा फाई का चिन्ह, ये हमारा एटा। एन को थोड़ा सा बड़े फॉर्म में अगर हम थोड़ा सा मतलब एक साइड का एन की लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, उसको हम बोलेंगे एटा। ये हमारा लैम्डा, उल्टा वाई डिनोट करता है लैम्डा को। म्यू, म्यू बोलते हैं यू को, है ना, यू का थोड़ा सा शेप चेंज करके हम म्यू उसको बोलते हैं। फिर पाई, पाई तो आपने सबने ही देखा होगा और पाई, पाई जानते ही होंगे, उसका एक अपना ही जैसे आपने क्षेत्रमिति पढ़ी है, क्षेत्रफल पढ़े हैं, वहां पर ही इन सब चीज पाई का सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे क्यू पाई आर स्क्वायर होते हैं, जिस चीज का भी क्षेत्रफल निकालना होता है वहां पे पाई का यूज होता है। पाई का स्वयं का ही एक अपना मान होता है 22/7। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा थीटा, 0 को 20 से कट कर देंगे तो उसको बोलते हैं हम थीटा। थीटा वगैरह हमने तब पढ़ा है जैसे आपने साइन कॉस थीटा पढ़े होंगे, तो वहां पे थीटा आपके किसी भी चीज के डिग्री को डिनोट करता है। जैसे साइन थीटा का मान कितना होता है, 30 होता है, या साइन 40 का, या साइन 0 का मान क्या होता है, ये सब तो थीटा वहाँ पे हम यूज करते हैं। चलिए सिग्मा, सिग्मा को हम देख लेते हैं, लाइक उल्टा हमने 3 बना दिया हो, है ना, तो सिग्मा इसको बोल देते हैं। ओमेगा, ओमेगा डब्ल्यू को बोल देते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंग्लिश की ही कुछ ना कुछ जो हमारे लेटर्स होते हैं उन्हीं में से ही बना होता है, तो आप इसको ध्यान से देखते चलिए और इससे नोट डाउन करते चलिए। मे बी आपने जो भी साइन नहीं देखा है, आप भूलते हैं, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है मेंबर, सदस्य वाला चिन्ह होता है ई, और नो मेंबर, ई को हम क्रॉस कर दे, सदस्य नहीं है। सबसेट, सी से डिनोट करते हैं उपसमुच्चय, सबसेट और इक्वल टू, सी के नीचे इक्वल मतलब लाइन खींचती है तो सबसेट और इक्वल टू, जैसे अभी हमने पढ़ा था पीछे लेस देन और ग्रेटर देन वाले, वैसे ही यहाँ पे सबसेट और इक्वल टू उपसमुच्चय या बराबर। सुपर सबसेट, सी को उल्टा कर दिया हमने, अधिसमुच्चय हो गया सुपर सेट, और इक्वल टू, सी को उल्टा और नीचे लाइन खींच दी, अधिसमुच्चय या बराबर हो गया। नो सबसेट, सी को हमने क्रॉस कर दिया, नो सबसेट। अधिकतर जो नो सबसेट या फिर नो सबसेट जैसे जो भी नो वाले होंगे उनको पी से क्रॉस ही किया जाता है, उपसमुच्चय नहीं है। अब एम्प्टी सेट, ओ को हमने क्रॉस कर दिया टोटली, मतलब कैसा तिरछा क्रॉस किया है, तो रिक्त समुच्चय हो गया। यूनियन, यू फॉर यूनियन, तो यू से ही डिनोट कर रहा है, सम्मिलन हो गया। इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ होता है, ये इसको हम उल्टे यू से डिनोट करते हैं, ये भी आपने 10th 9th और 11th तक की मैथ्स में आप देखेंगे तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। सो प्लीज बहुत सारे जो भी सिंबल्स अभी तक मैं बताती आई हूँ, तो जो आपके यूजफुल में से हैं उनके आप हिंदी और इंग्लिश नाम प्लीज नोट करके उनको समझने की कोशिश करते रहिए और आपको बहुत इजीली याद भी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इन्फिनिटी का साइन है। 8 को अगर आप आड़ा लिटा दें तो ये आपका इन्फिनिटी मतलब अनंत बन जाएगा, जैसे कि हमारी जो गिनतियां है वो कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। देखिए कैपिटल डेल्टा, हमने ट्राइंगल बनाया उसको हम कैपिटल डेल्टा बोल सकते हैं। और ये है हमारे ओम का साइन है, और इन्वर्टेड ओम, उल्टा ओम मतलब उल्टा बना रहे, ये वाला साइन सीधा है, ये इन्वर्टेड ओम है। एंड आपने पीछे भी देखा है वही साइन है। ये डिग्री, डिग्री आपको मालूम है कोई भी हम संख्या या डिजिट लिखते हैं उसके ऊपर छोटा सा पॉइंट टाइप का बनाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, डिग्री या अंश बोल देते हैं उसको। और ये ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स तो आप सभी जानते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, है ना। तो फर्स्ट देखते हैं स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्ठक, मीडियम ब्रैकेट मझला कोष्ठक, बिग ब्रैकेट बड़ा कोष्ठक। और आपने देखे भी होंगे जब हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इन ब्रैकेट्स को बारी बारी ओपन करते हैं, सबसे पहले हम बाहर बिग ब्रैकेट को खोलते हैं, उसके बाद मीडियम ब्रैकेट को, एंड देन सबसे लास्ट में स्मॉल ब्रैकेट की ओर जाते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखिए कि हम कब
कौन से कोष्टक या ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है ना। बिग देन मीडियम देन स्मॉल, है ना। ऐसे ही हम इन ब्रैकेट्स को पढ़ते हैं और समझते हैं और लास्ट में इनको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ेंगे। 61 में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये हमारे हिंदी और इंग्लिश कई सारी चीजों में रहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास, उदाहरण चिन्ह, इनको इन्वर्टेड कॉमास बोलते, डबल इन्वर्टेड कॉमास। हैशटैग, एज यू नो हैशटैग मतलब ये हैश होता है और टैग आजकल हम उसको यूज करते हैं बोलने में, सो इट्स कॉल्ड हैशटैग। ये डॉलर, एस को हम ऊपर से बराबर कट करते हैं। ये डॉलर, ये मतलब करेंसी है, कहाँ की, विदेश की करेंसी है डॉलर, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। हमारी इंडियन मुद्रा, पहले रुपए लिखते थे, अब इसका ये नया चिन्ह है, आर को 2 लाइनों से डिनोट करते हैं, बनाते हैं, उसको इंडियन रुपीस, भारतीय मुद्रा कहेंगे। ये है एट रेट, एट रेट ए को हम ऐसा गोल घुमा देते हैं, उसको हम बोलते हैं एट रेट की दर से। बाय मतलब ऐसे हमने एक तिरछा लाइन क्लिक खींचा, बाय प्रति होता है। परसेंटेज आपको भी मालूम है, एक तिरछी लाइन ऊपर नीचे 2 बिंदी लगा दिया, परसेंटेज प्रतिशत बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क, आपने सारी क्वेश्चंस के बाद में लास्ट में देखा होगा ये मार्क लगा हुआ, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक, कॉलन 2 डॉट ऊपर नीचे, उसको बोलते हैं कॉलन। उपविराम, अल्प विराम से छोटा उपविराम होता है ये, है ना। आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सेमी कॉलन, पॉइंट और एक कॉमा, सेमी कॉलन अर्धविराम, ये है हमारा कॉमा आ गया, देखिए अल्प विराम। ये है यूरो साइन, ई को हम, ई में हम 3 लाइन खींचते हैं, इसमें हमें 2 बीच में लाइन खींचनी है, यूरो साइन बन जाएगा। ये भी मतलब कैसे, विदेशी मुद्रा है, फॉरेन की करेंसी है ये भी, यूरो। अब बैकवर्ड स्लैश, ये देखिए स्लैश, पीछे भी स्लैश बोलना था मुझे, जो मतलब तिरछा बोल रही थी मैं, तो इसको आपको बोलना है स्लैश। बैकवर्ड स्लैश, फुल स्टॉप, सीधा डंडा खींचते हैं जो हम, फुल स्टॉप पूर्ण विराम होता है। ऑर्डर्ड सिंबल, आदेश चिन्ह, जैसे कि हम कभी कभी कुछ पॉइंट, बुलेट्स पॉइंट्स बनाते हैं, तो उनके आसपास हम ऐसी डिजाइन या फिर ऑर्डर सिंबल बनाते हैं, आदेश चिन्ह बनाते हैं, है ना। अब देखिए पाउंड चिन्ह क्या होता है, पाउंड, पाउंड भी एक मुद्रा का ही नाम है, पाउंड साइन हो गया, पाउंड ऐसा बनाना है आपको, इसको पाउंड चिन्ह बोलेंगे। कॉपीराइट, सी और उसको सर्कल कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉपीराइट। रजिस्टर्ड, आर और उसको सर्कल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एरो, एज यू नो एरो, एरो को हम किरण भी बोलते हैं, बट एरो मतलब किसी भी चीज को लिखने के लिए। लेफ्ट एंड राइट एरो मतलब दोनों साइड में आपने इसके एरो बना दिया है, एक लाइन खींची और उसके आगे पीछे एरो बना दे, तो लेफ्ट और राइट दोनों को डिनोट करेगा, है ना। अब ये देखिए 2 लाइन खींची आपने और सामने से एरो बना दिया, इंडिकेट्स मतलब संकेत करता है। अगला मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स मतलब होता है मापांक, 2 लाइन हमने सीधी खींची, उसको हम मॉड्यूल्स मापांक बोल देते हैं। हरपून, बर्छी, ट्राइंगल त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। सर्कल वृत्त बोलेंगे, गोला जो होता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। एंगल, एंगल मीन्स कोण, आपने देखे होंगे कोण कैसे बनते हैं, कोण के भी कितने टाइप्स होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, ठीक है। 90 नंबर का देखते हैं परपेंडिकुलर, लंब मतलब किसी भी ट्राइंगल या फिर किसी भी चीज में हम परपेंडिकुलर यानी लंब खींचते हैं, वो हमेशा कैसा होता है, 90 डिग्रीज का होता है। आगे बढ़ते हैं। आर्क, आर्क मीन्स आपने यू को थोड़ा सा बड़े फॉर्म में अगर बनाया, चाप जैसे आपने देखा होगा, हम जो चांद या प्रकार की हेल्प से करते हैं आर्क बनाते हैं, उसको हम चाप बोलते हैं। ये हो गया। अगला देखते हैं इंटीग्रल, समाकलन, ये हो गया। डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन, डेफिनेट मतलब देखिए आप यहाँ पे इसको सिंबल को, नीचे ऊपर ए है नीचे बी है, ये हो जाता है हमारा डेफिनेट मतलब हमें इसी का ही समाकलन करना है। और ये हो गया कॉन्टूर इंटीग्रल, इंटीग्रल परिरेख समाकलन, ये हो गया फैक्टोरियल, भाज्य संबंधी, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट वर्गमूल होता है, क्यूब रूट, देखिए स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पे आपको जो दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे 2 रहता है यहाँ पे, है ना, जैसे यहाँ पे नीचे में 3 है,
क्यूब मतलब 3, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, ठीक है। तो स्क्वायर रूट वर्गमूल, घनमूल, क्यूब रूट घनमूल। पैरेलल मतलब एक लाइन के एकदम बराबर से आपको दूसरी लाइन भी खींचनी है, वो हो जाता है पैरेलल, समानांतर बोलते हैं उसको, समांतर बोलेंगे। ये है हमारे एंगल ब्रैकेट, कोण कोष्ठक, इसको हम बोलेंगे एंगल ब्रैकेट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, कोण कोष्ठक। तो आई होप आपको ये मैथ्स के सारे सिंबल समझ में आए होंगे। एंड मैं आपसे एक बार फिर से वीडियो के एंड में यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपको जो सिंबल समझ में नहीं आया है या जो समझ में नहीं आते हैं, इनको नोट डाउन करिए अपने घर पे, अपने दीवार में जहाँ पे आप सामने बैठ के पढ़ते हैं, उनको लिखिए और वहाँ से आपको ये धीरे धीरे नाम इनके याद हो जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। जो लड़के बच्चे हिंदी मीडियम में हैं उनको इंग्लिश याद नहीं होता, जो इंग्लिश मीडियम में उनको हिंदी याद नहीं होता। तो मेक श्योर आपको ये दोनों पता होने चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।